everyone, welcome to my channel guys. And yes, I think बहुत महीनों बाद I will be reacting to an MC Stan song. तो ये सिर्फ Stan का गाना नहीं है. This song is a collaboration. इसमें MC Stan और कश्मीर दोनों ने ही collaborate किया है. तो कश्मीर ने obviously इसका music production दिया होगा. And I'm very excited because कश्मीर का म्यूजिक काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से वो कॉम्पोजिशन करते हैं डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ. सिर्फ इंडियन नहीं, मतलब वर्ल्ड वाइड वो कितने आर्टिस्ट के साथ उन्होंने कोलैब किया है. सो वेरी हैप्पी टू सी हिम एंड स्टैन काइंड ऑफ कोलैब. एंड कश्मीर ने कितने सारे उनके सॉन्ग के सैम्पल्स अक्रॉस द ग्लोब यूज होते हैं. सो आई एम गेसिंग, तो अब ऑब्वियसली MC स्टैन उनका काफी सारा जो रैप है वो मराठी में होता है, तो शायद मुझे कुछ समझ आए, कुछ ना समझ आए. एंड बट कंसिडरिंग इट्स कश्मीर, आई एम गेसिंग, एंड MC स्टैन ऑल्सो, बट आई एम गेसिंग बिकॉज कश्मीर के साथ कोलैब है तो ये थोड़ा सा शायद ग्रूवी होगा गाना. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. तो गाने का नाम है हाथ वर्थी एंड 2.5 मिनट का गाना है, सुनते हैं. अच्छा, सिर्फ कश्मीर ने प्रोड्यूस नहीं किया है, कश्मीर एंड फेनम, बोथ ऑफ देम हैव प्रोड्यूस्ड दिस. ऑल राइट, कूल. और गाने के लिरिक्स यहाँ पे पिंड बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. लुक्स लाइक, देख के तो लग रहा है कि हिंदी में ही है. ओके, एनीवे गाना सुनते हैं. ओके. मेरे गानों पे हाथ वरती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती. तेरी बहन मुझसे प्यार करती, मत मार उसको, उसकी नहीं गलती. सिर्फ रिलेट वो करती, पीटाउन बोले तो दे गेड़े की भरती. मैं गर्दिश में भर दी, आवाज थोड़ी अलग आ रही, हो गई सर्दी. पीटाउन से पीटाउन तक अपनी चलती. गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता तो दिखता. तो 10 टाइम सोचेगा ऐसा क्यों. ओके, द म्यूजिक वीडियो. सिकनेस भरा मेरा डोपनेस, स्केटबोर्ड एयर वन टाइट हिस्ट्री. किड में फुल होमलेस बोनलेस करके मुझ पे की छोड़ डाला बीट को, मैं छोड़ डाला बीट को. करूंगा डिस्को MC स्टैन मिस तोड़ता ने किसको. आई जाऊं टाक मित्र मंडल, यू नो that was a good beat switch. कैसा हुआ मेरे को प्यार, मेरा होमी बोला मार. तूने झूठ बोला क्यों, मैंने लिया तेरा साथ. मेरे गानों पे हाथ वरती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार. There's a choreography also. प्यार करती, मत मार उसको, उसकी नहीं गलती. सिर्फ रिलेट वो करती, पीटाउन बोले तो दे गेड़े की भरती. मैं गर्दिश में भर दी, आवाज थोड़ी अलग आ रही, हो गई सर्दी. पीटाउन से पीटाउन तक अपनी चलती. गुस्सा जब क्लब में बस्ती की पब्लिक आईली, मतलब कंफर्म है राड़े. ए वो वर्स दे मेरी गैंग, पीछे से कोई तो भी कोई ता निकाले. हम लोग ने मैटर बढ़ा रे, शॉर्टी हॉट दिख रही तो चादर फैला रे. ये मेरे पे ट्रैपर बिठा रे, माँ बाप को बोल रहे आई लोग ने मारे. जब मैं देखो एंट्री ने गैस इसमें नाम दे रहा माम, हमने बड़च का डाले. ये मेरे को लगते बेचारे, मेरी गलती क्या, इन लोग के नंबर नहीं आ रहे. ये मेरे को ताड़ी पिला रे, बच्चे लोग मेरे को क्यों ताड़ी पिला रे. दारू मत पानी पिला रे, पार्टी में एंट्री तो शॉर्टी छुपा रे. मेरे गानों पे हाथ वरती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती. तेरी बहन मुझसे प्यार करती, मत मार उसको, उसकी नहीं गलती. सिर्फ रिलेट वो करती, पीटाउन बोले तो दे गेड़े की भरती. मैं गर्दिश में भर दी, आवाज थोड़ी अलग आ रही, हो गई सर्दी. पीटाउन से पीटाउन तक अपनी चलती. शॉर्टी छुपा रे मेरे गानों पे, कश्मीर प्रोडक्शन. पिला रे, पीटाउन से पीटाउन तक अपनी चलती. शॉर्टी छुपा रे. Was that fella? किड में फुल होमलेस बोनलेस करके मुझ पे की छोड़ डाला बीट को, मैं छोड़ डाला बीट को. करूंगा डिस्को MC स्टैन मिस तोड़ता ने किसको. आई जाऊं टाक मित्र मंडल, यू नो टाक मित्र मंडल, नाम से. I like the flute use. Wow. Directed by Joel D'Souza. ओके. आई डोंट थिंक मैंने कभी भी MC स्टैन को ऐसे कमर्शियल वाइब में सुना है. डू आई रिमेम्बर? नहीं, मुझे नहीं लगता. मतलब दिस इज लाइक कमर्शियल. इट्स सो ग्रूवी. बीट ट्रांजिशंस वर अमेजिंग. नॉट सरप्राइज बिकॉज कश्मीर है तो ये मुझे एक्सपेक्टेड था. मतलब ऐसा अगर कुछ हटके नहीं होता तो शायद मुझे बुरा लगता, मुझे थोड़ा दुख होता, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ही कुछ अलग है कश्मीर जब गाना कोई प्रोड्यूस करते हैं या बीट प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट वॉज वेरी सेटिस्फैक्ट्री. मुझे बहुत ही ग्रूवी लगा बीट. एंड आई थिंक मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ बिकॉज मैंने कभी MC स्टैन को इस अवतार में नहीं देखा. यू सी बैकअप डांसर, दिस इज मतलब ये कंप्लीटली डिफरेंट वाइब जोन में चला गया. इट्स वेरी कमर्शियल एंड आई थिंक इट्स गुड टू सी कि स्टैन थोड़ा सा कमर्शियल टाइप के गानों की तरफ जा रहा है प्रोबेबली. एंड आई थिंक बिग बॉस के बाद
बहुत ही ज़्यादा मतलब फैन बेस उनका बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, वो एक अलग लेवल पे अब चले गए हैं। सो ऑब्वियसली उस वाली ऑडियंस को केटर करने के लिए भी उन्हें गाना बनाना पड़ेगा। इन द आई मीन ऐसा नहीं कि पड़ेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट्स अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये मैं जेनरिकली बोल रही हूँ, बट आई वुड से कि द बीट इज सो ओवर पावरिंग, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें बीट और वर्सेस के बैलेंस को रखा जाता है ताकि लोग ग्रूव भी करें बट लिरिक्स पे भी ध्यान दें। कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें वर्सेस ज्यादा ओवर पावरिंग होते हैं, बीट थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं, ताकि क्योंकि आर्टिस्ट खुद चाहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे वर्सेस को सुने, समझे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एंड थर्ड टाइप के गाने ऐसे होते हैं जिसमें बीट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ओवर पावरिंग, उसके वजह से आप लिरिक्स से आपका ध्यान हट जाता है। दिस इज दैट थर्ड टाइप ऑफ सॉन्ग वेयर आई नो कि स्टैन क्या बोलना चाहता है एंड आई एम ओके विद दैट, बट इसे अगर मेरा 30% अटेंशन वर्सेस में है, मेरा 70% अटेंशन पूरा बीट की तरफ है, बिकॉज इतना वो ओवर पावरिंग है। एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आई एम सेइंग कि गाने की नीड के हिसाब से गाने को उस तरह से मिक्स एंड मास्टर एंड इंजीनियर किया जाता है। अगर आप वीडियो भी देखें, पीपल आर इन द क्लब, पीपल आर enjoying, it's a very bright video, they want you to kind of groove to it, they want you to dance to it. I love the backup dancers. वो एक दो लास्ट के जो सीन थे जिसमें one girl was there and then the guy came in and वो अपना मिडिल में डांस कर रहे थे, अपने moves दिखा रहे थे, that was really nice. And so this is the third type of song where they want your attention to go to the beat, कि गाना तो चल रहा है, yes verses आ रहे हैं, you know what he's kind of trying to say, एंड बीट के हिसाब से वो अपने बार्स थ्रो कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना केडेंस एंड फ्लो स्विच अप कर रहे हैं, बट द एसेंशियल पार्ट इज दैट यू नीड टू just enjoy the song, groove to the song, and just have a gala time. And I think they have achieved that. जिस इंटेंशन से ये गाना बनाया गया है वो एकदम टू द पॉइंट, एकदम बुल्स आई हिट हुआ है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. द वीडियो इज सो ब्यूटिफुली डन. it kind of it says no story, because Stan के videos usually जितने मैंने देखे हैं, there's always a messaging or a story, and they're not this blingy. मतलब इसमें बहुत सारा bling है. So you know he has kind of leveled up in the video. तो उस हिसाब से मुझे वीडियो भी काफी ब्राइट एंड ग्रूवी एंड डांसी लगा. अच्छा है, वेरी वेरी ब्राइट एंड ब्लिंगी. लुक एट द कलर्स आर रियली पॉपिंग आउट. सो एंड गुड टू सी बोथ कश्मीर एंड स्टैन इन द सेम फ्रेम. मैंने तो मतलब कभी सोचा ही नहीं था, बट द थिंग दैट इट इज हैपनिंग, तो मुझे बहुत खुशी है. गुड, वेरी वेरी हैप्पी. सो येस, दैट वाज द रिएक्शन टू द सॉन्ग. आप बताइए आपको कैसा लगा. बिकॉज अब क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, ये मैंने देखा है, जब वो थोड़ा सा कमर्शियल साइड में चले जाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस कि नहीं ऐसा क्यों किया. उनकी एक खुद की पहचान है, वो ऐसे गाने बनाते हैं, ऐसा हम सुनते हैं. बट स्टैन को उनके मम्बल रैप की वजह से भी हेट मिला था, बट उन्होंने तो वो करना बंद ही किया है. आई मीन ही इज नॉट गोना लिसन टू एनीबॉडी, बिकॉज ही इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ एज एन आर्टिस्ट. तो जो हार्डकोर रैप भी वो करते हैं, मम्बलिंग भी करते हैं, बिकॉज ही इज इंस्पायर्ड बाय दैट, उन्हें अच्छा लगता है, दैट्स हिज स्टाइल. और अब आई एम सीइंग हिम काइंड ऑफ डू अ लिटिल बिट ऑफ कमर्शियल काइंड ऑफ सॉन्ग, जिसमें लोग वो चाहते हैं कि बस लोग चिल करें, एंजॉय करें एंड ग्रूव करें. तो उसमें भी रेजिस्टेंस आ सकता है, बिकॉज व्हेन यू आर यूज्ड टू अ सर्टेन स्टाइल फ्रॉम एन आर्टिस्ट, तो थोड़ा सा वो हटके कुछ करते हैं तो थोड़ा पुशबैक आता है. तो आपको कैसा लगा, आई वुड लाइक टू नो इन द कमेंट्स. एंड येस, दैट वाज द रिएक्शन. आई एंजॉयड दिस, मुझे इंजॉयबल लगा, क्योंकि गाना उसी इंटेंशन से बनाया गया. सो एंड बहुत महीनों बाद आई एम लिसनिंग टू अ स्टैन सॉन्ग, तो दैट इज ऑल्सो मेकिंग मी हैप्पी. क्योंकि बिग बॉस तो मैंने देखा नहीं, मैं कभी भी नहीं देखती हूँ. जितने सीजन, कौन सा सीजन था, 13th 14th, I have not watched it ever. So I don't know कि कैसा था and क्या था. But anyway, the thing is that that really made him even more popular. So good for him. And yeah, that was my reaction. Those were my thoughts. Let me know your thoughts in the comments. And with that, I will end this video here. And I'll see you soon on my next one. Bye.